मैट्रिक्स 01 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस SSR नेट की पहली क्लास। तो सबसे पहले हम सेट से स्टार्ट करेंगे। सेट की डेफिनेशन आपको पता ही होगी। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एंड उसके बाद हमें पता है सबसेट। सबसेट क्या है? अगर हमारे पास कोई सेट एक्स है, हम क्या करेंगे, इसके जो एक्स के अंदर के एलिमेंट को, कुछ एलिमेंट को हम एक सेट बनाकर लिख लेंगे, ठीक है। और जो ए और बी होगा वो एक्स के एलिमेंट होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमने नया सेट बना रखा है ये हमारे पास एक्स का एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। और अब उसके बाद देखते हैं पावर सेट। पावर सेट पावर सेट क्या हो जाएगा? अगर हमारे पास सेट एक्स है तो इसका पावर सेट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स के सारे सबसेट्स का कलेक्शन। मतलब हमारे पास ए आएगा, ए सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स, सारे सबसेट्स का कलेक्शन। अब मेन बात यह है कि हम पावर सेट ऑफ एक्स की कार्डिनलिटी कैसे निकालें, या इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है। मतलब कार्डिनलिटी का मतलब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट ऑफ एक्स में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो पहले देख लो, यहाँ पर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट एक्स हमारे पास है A1 A2 सो ऑन AN। इस x में हमारे पास n एलिमेंट हैं, मतलब x की कार्डिनलिटी हमारे पास हो जाएगी n। अब हम इंटरेस्टेड हैं पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी क्या होगी, ठीक है। पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी क्या होगी? ये होती है 2 टू द पावर n। पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी 2 टू द पावर n, या हम इसको पावर सेट ऑफ 2 टू द पावर n न लिखें, इसको हम लिखें 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x। और कार्डिनलिटी ऑफ x से हमारे पास n है, तो ये 2 टू द पावर n हमारे पास हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। देखो, हमारे पास x के अंदर एलिमेंट थे A1 A2 सो ऑन AN एलिमेंट थे, ठीक है। पहले जो फाई हमारे पास होता है, फाई इज ए सबसेट ऑफ x। कोई भी सेट है, एम्प्टी सेट, उसका एक सबसेट होता है। तो फाई किसका एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा? फाई पी एक्स का एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा। तो पी एक्स का एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा। तो इसको चूज करने के कितने तरीके हैं? फाई तो हमारे पास एक ही होता है ना, तो इसको चूज करने का तरीका एक ही है। इसको हम डिनोट करते हैं NC नॉट से डिनोट करते हैं। एंड उसके बाद हम एक सेट बनाएंगे ए। ये क्या है? एक्स के सबसेट्स हैं, ठीक है। क्योंकि पावर सेट ऑफ एक्स में क्या होंगे? सारे सबसेट्स का कलेक्शन होगा, एक्स के सारे सबसेट्स का कलेक्शन होगा। अब हम कह रहे हैं जिसकी कार्डिनलिटी, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इस टाइप के कितने सबसेट्स हमारे पास होंगे। जैसे सेट ए लिख लिया हमने, ठीक है। तो इसके कितने तरीके होंगे? हम करेंगे NC1 तरीके होंगे। एन में से हमको एक चीज लेना है, ठीक है। अब हम ए बी करके लिख लें, दो एलिमेंट को लेकर कर लें, तो तब हमारे पास NC2 तरीके हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास AB सो ऑन, यहाँ पर n एलिमेंट हैं, तो हमारे पास तरीके कितने हो जाएंगे? NCN, ठीक है। इतने तरीके हो जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने निकल के आ गए, इनको हम ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? NC0 प्लस NC1 प्लस सो ऑन NCN। अब देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या कहती है? a प्लस बी टू दी पावर n को हम लिख सकते हैं NC0
a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1b plus so on ncn b to the power n। अगर हम a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस 1 टू दी पावर n nc नॉट nc1 प्लस सो ऑन ncn। ये तो सेम इसके जैसा आया, और जो ये नंबर था ये हमारे पास क्या थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, जो x के कितने सबसेट्स हैं वो हमने काउंट आउट कर लिया, वो इतने ही हैं। मतलब 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2 टू दी पावर n। तब पावर सेट ऑफ a की कार्डिनलिटी कितनी आई, 2 टू दी पावर n हमारे पास आई। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। x हमारे पास नॉट इक्वल टू 5 है, और ये जो x है ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट है। एंड यहाँ पर y डिफाइन कर रखा है f इनवर्स 0 सच दैट f इज रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन x। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन x। तो अब हमको यहाँ पर बताना है कि ये y क्या है। ठीक है, क्या y हमारे पास इनफाइनाइट है, इस टाइप से ना, क्या y इनफाइनाइट है, ये चीज़ हमको बताना है। अब देखो y को हमने क्या लिखा है, y को हमने लिखा है f इनवर्स 0, और f क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन x है। मतलब f कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन x में। मतलब कि f कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक ऐसे सेट से बिलोंग कर रहा है जो f x से r में है। ठीक है, इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, और हमसे पूछ रहा है कि f इनवर्स 0 का कलेक्शन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। देखो x तो हमारे पास फाइनाइट है ना, यहाँ पर x बनाएंगे, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया x1 x2 सो ऑन xn, यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, r कोडोमिन r है, इसमें एक जीरो एलिमेंट होगा, इसमें क्या होगा, एक जीरो एलिमेंट होगा। अब एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें कि हमारे पास x1 से लेकर x2 हमारे पास जीरो के अलावा सभी जगह मैप हुए हो। ठीक है, जीरो के अलावा सभी जगह मैप हुए हो। तो अब f इनवर्स 0, जो इसमें जो f है इसका f इनवर्स 0 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ये 0 है ना, वो x1 से ही मैप हुआ है, और जो बाकी के एलिमेंट हैं वो किसी दूसरे से मैप हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब f इनवर्स 0 क्या आ जाएगा, x1। और इसी तरह से हम f इनवर्स 0 x2 भी निकाल सकते हैं, x3 भी निकाल सकते हैं, सो ऑन xn भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा केस हम देख सकते हैं, यहाँ पर अगर 0 हमारे पास जो रहा वो x1 और x2 दोनों से मैप हुआ हो, और बाकी कोई भी 0 से मैप ना हुआ हो, तो इसका मतलब f इनवर्स 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 x2 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या जैसा हो रहा है, क्या हम यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते कि जो f इनवर्स 0 है वो पावर सेट ऑफ x है, क्योंकि हर बार f इनवर्स 0 x का ही तो सबसेट आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास f इनवर्स 0 हमारे पास y जो है हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, पावर सेट ऑफ x है। ठीक है, पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी कितनी होती है, अभी हम निकाल के आए 2 टू दी पावर कार्डिनलिटी ऑफ x। और x जो हमारे पास ये है फाइनाइट है,
तो इसका मतलब क्या होगा, y इनफाइनाइट होगा, तो ये ही गलत हो जाएगा, y हमारे पास फाइनाइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो फंक्शन। अब हम फंक्शन को देखेंगे। फंक्शन किसे कहें, सबसे पहली बात है फंक्शन किसे कहें। तो सबसे पहले जैसे कि हम एक ऐप डिनोट करें ए से बी में, जो ये ए है वो क्या है, डोमेन है। बी क्या है, कोडोमेन है, कोडोमेन। अगर हम एफ ए निकालें तो एफ ए जो सेट हमारे पास बन के आएगा, जो भी सेट बन के आएगा, ये हमारे पास क्या होगा, रेंज हमारे पास होगा। ठीक है, अब फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखो फंक्शन एक एग्जांपल से इसको समझो, मतलब हमारे पास ये डोमेन हमारे पास है, डोमेन है, एंड यहाँ पर हमारे पास कोडोमेन है। ठीक है, कोडोमेन है, और यहाँ पर हमने दो एलिमेंट को लिया है। यहाँ पर हमने मान लो 3 एलिमेंट को लिया है। ठीक है, और उसके बाद अगर ये ना फंक्शन है तो डोमेन के सारे एलिमेंट किसी न किसी कोडोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से मिले होने चाहिए या जुड़े हुए होने चाहिए, इस टाइप से जुड़े हुए होने चाहिए या ऐसे जुड़ जाए। तो मतलब मेन बात यह है कि पहला कंसेप्ट ये है, जो पहली डेफिनेशन का जो पहला हम कह सकते हैं पहला पॉइंट जो है वो क्या है, उसमें हमारे पास जो ये 2 पॉइंट है ना, वो उनकी इमेज तो हमको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता अगर हमने ये बोला कि हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो कोडोमेन के किसी न किसी पॉइंट से कनेक्टेड है, दूसरा वाला वैसे ही रह गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फंक्शन है तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होने तो चाहिए। ये हो गया। एंड दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, इसी टाइप से हम बनाएंगे। दूसरा हमारे पास है कि अगर एक पॉइंट कोडोमेन के एक पॉइंट से कनेक्ट हो गया तो वही पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड नहीं हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कि एक पॉइंट की 2 इमेज नहीं आ सकती है। ये हमारे पास है फंक्शन की डेफिनेशन। अब उसके बाद ये फंक्शन हमारे पास हो गया। अब हम पढ़ते हैं वन फंक्शन। वन फंक्शन वन फंक्शन को हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शन, मान लो एग्जाम्पल से समझो इसको भी। यहाँ पर 3 है, तो इंजेक्टिव फंक्शन क्या नहीं होता वो समझो। अगर एक पहले वाले पॉइंट को हमने पहले मैप कर दिया, दूसरे वाले पॉइंट को भी हमने पहले वाले पर मैप कर दिया, तो ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। मतलब यहाँ पर ना जो 2 पॉइंट होंगे उनकी इमेज सेम आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वन का मतलब क्या है, वन मतलब यहाँ की एक पॉइंट की यहाँ पर एक ही इमेज आनी चाहिए। ठीक है, दोनों दोनों हमारे पास सेम नहीं होने चाहिए। इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं, एफ ए से बी में एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हम वन कब कहेंगे, जब देखो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए है एंड एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास, अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स भी एफ वाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने वही समझा, 2 पॉइंट यहाँ पर हैं, तो एक पॉइंट पहले से जुड़ गया, दूसरा पॉइंट भी पहले कोडोमेन के पहले से जुड़ गया है, तो क्या हुआ, इस वाले को हम मान सकते हैं कि ये x है ये y है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है,
ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो ये एफ एक्स है और एफ वाई भी दोनों सेम ही है, तो डेफिनेशन कहती है हमारे पास अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो एफ एक्स भी एफ वाई के इक्वल नहीं होने चाहिए। यहाँ पर इक्वल हो गई तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो ये फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, ग्राफिकली हम कैसे देख सकते हैं 1 1 फंक्शन को? ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं? मान के चलो ये हमारे पास है, ठीक है, हमने इसमें एक कर्व बनाया, ठीक है। 1 1 फंक्शन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो, ठीक है। अगर ये फंक्शन 1 1 है तो ये लाइन इस कर्व को, जो ये हमारे पास कर्व है ना, इस कर्व को, जो ये कर्व हमारे पास है, इस कर्व को एक ही बार कट करनी चाहिए। जो प्रत्येक लाइन है इसको हमारे पास या तो एक बार कट करनी चाहिए या कट ना करे, ठीक है। नीचे देखो, नीचे कट नहीं कर रखा है। ऊपर देखो एक पॉइंट ये हमारे पास रह गया, इसको हम 0 मान के, ऑरिजिन को मान के चलो। एक पॉइंट देखो यहाँ पर एंड एक यहाँ पर देखो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी क्लियरली हमको दिख रहा है, बट एफ ए इक्वल टू एफ बी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये फंक्शन क्या है, नॉट 1 1, ठीक है, नॉट 1 1। अगर हम ऐसे देखें y इक्वल टू एक्स हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे। तो देखो अब प्रत्येक लाइन हमारे पास इस कर्व को एक बार कट करती है, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब ऑन टू क्या होता है, पहले ऑन टू को समझ लो। ऑन टू, इसको हम कहते हैं सरजेक्टिव। ऑन टू फंक्शन देखो ए से बी में हमारे पास है, ये ऑन टू कब होगा, ऑन टू होने के लिए जैसे कि हम y बिलोंग्स टू बी लिया, हमने कोई भी एलिमेंट हमने y बी से हमने उठाया है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। ये हमारे पास ऑन टू की डेफिनेशन है। ये क्या कहती है, ये कहती है, ये हमको ये बताती है कि हम b का, ये a हो गया, ये b होगा, b का कोई भी एलिमेंट ले, जैसे y हमने लिया, ये भी ये एलिमेंट ले, तो हमारे पास डोमेन में एक ऐसा पॉइंट x हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, उसकी इमेज निकालेंगे तो y निकलनी चाहिए, मतलब कि ये डोमेन के किसी दिन किसी पॉइंट से कनेक्टेड होनी चाहिए एंड दूसरा वाला भी कनेक्टेड होना चाहिए, कोई भी बी में एलिमेंट नहीं बसना चाहिए, ठीक है। तब जा कर के ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो इसको चेक करने का कौन सा तरीका है, देखो इसको हम कैसे चेक करेंगे। फंक्शन हम ले सकते हैं आर से आर में हम ले सकते हैं, ठीक है। एंड हमने फंक्शन कुछ इस टाइप का बना दिया है, इस टाइप का बना दिया, इस टाइप का बना दिया। ऑन टू को चेक करने का तरीका ये है कि हम इसमें भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, और ये लाइन अगर इसको अगर ऑन टू है तो या एक बार या एक से ज़्यादा बार कट करनी चाहिए इस कर्व को, जो ये कर्व हमने खींचा है वाइट लाइन से, तो इसको एक बार तो कट करनी चाहिए। देखो हमारे पास जो नीचे हमने लाइन खींची एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो नीचे तो कर्व है नहीं, तो नीचे कर्व नहीं है तो हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, ठीक है।
तो ये फंक्शन नॉट ऑन टू। लेकिन अब इसी केस में अगर हम डोमेन को चेंज कर दें, डोमेन को नहीं, को डोमेन को चेंज कर ले, जैसे कि एफ आर से, इसको मान के चलो ये 1 पॉइंट पर है, ठीक है, आर से हमने 1 से इन्फिनिटी पर चेंज कर दिया, तब ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू है। क्योंकि तब हम यहाँ से कोई भी लाइन खींचना, कोई भी ऊपर को लाइन खींचे तो इसको ये एक बार तो कट करता ही है, एक या एक से ज़्यादा बार कट करता ही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू हमारे पास हो जाएगा। और हम एक चीज़ यहाँ पर रह गई थी, फंक्शन। फंक्शन को कैसे चेक करें ग्राफिकली ना। फंक्शन जैसे कि हमारे पास फंक्शन को चेक करना है हमको, एक कर्व ये हमारे पास है, तो यहाँ पर हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो उसको या तो कट ना करे, नहीं कट ना करे मतलब एक बार कट करनी चाहिए, 2 बार कट करेगी तो फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखो ये एक पॉइंट है एक्स, या इस पॉइंट को हम देखो एक बोल दिया, तो इसकी इमेज हमारे पास क्या है, यहाँ पर आ रही है और एक यहाँ पर आ रही है। हमने फंक्शन की डेफिनेशन में बोली कि ए की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती है, ये तो हमारे पास 3 इमेज हमारे पास आ रही है, तो ए की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती है, तो ये फंक्शन नहीं है। अगर हम इस टाइप से देखें तो अब देखो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने खींची, तो ये क्या कर रही है, इसको एक बार कट कर रही है, एक बार कट कर रही है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। इस टाइप से इसको देखते हैं। अगर 2 बार, एक से ज़्यादा बार कट करेगा तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखो एफ हमारे पास है जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्रॉस जेड। जेड हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, और यहाँ से हमारे पास एफ एम कॉमा एन इक्वल टू टू द पावर एम टू एन प्लस 1। हमको बताना है कि ये 1 है या ऑन टू। ठीक है, 1 है ऑन टू। एक चीज़ और रह गई थी, देखो 1 को यहाँ पर इसने इंजेक्टिव भी लिख सकता है, इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव। ऑन टू को सर्जेक्टिव। अगर ये दोनों एक ही साथ हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर देखो जेड हमारे पास है, जेड मतलब इंटीजर का सेट है, और कैसा इंटीजर है जिसमें 0 से बड़े इंटीजर्स आएगा, या 0 आएगा या 0 से बड़े इंटीजर, मतलब 0 1 2 3 4 पर। और यहाँ पर ये इंटीजर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया। अब हमारे पास ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो वैल्यू 1 चेक करते हैं। 1 चेक करने का सिंपल तरीका क्या है, हम यहाँ पर देखो m1 n1 इक्वल टू एफ m2 n2 लेके आते हैं, तो हमारे पास देखते हैं क्या होता है। ये 2 टू दी पावर m1 टू n1 प्लस 1 इक्वल टू 2 टू दी पावर m2 टू n2 प्लस 1। अब इसको हम टू दी पावर m1 माइनस m2 लिख सकते हैं, एंड इसको टू दी पावर n2 प्लस 1 अपॉन टू दी पावर n1 प्लस 1। अब देखो एक तो 2 की पावर में है, एक तो हमारे पास कुछ रेशनल नंबर टाइप का दिख रहा है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब हमारे पास m1 इक्वल टू m2 हो एंड n1 इक्वल टू n2 हो। क्योंकि ये m1 इक्वल टू m2 में ये 0 हो जाएगा, n2 टू पावर 0 1 बन जाएगा, एंड यहाँ पर n2 दोनों सेम हो जाएंगे, तो तब भी हमारे पास 1 बनेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि m1 n1 किसके इक्वल आ जाएगा, n1 n2 के इक्वल
सॉरी M2 N2 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर लिया कि ये 1 1 है। डेफिनेशन से हमने क्या प्रूव कर लिया, ये फंक्शन हमारे पास 1 1 या हमारे पास इंजेक्टिव है। ऑन टू प्रूव करना है इसको। देखो फंक्शन हमारे पास, दोबारा से इसको लिख लो, एफ एम एन, यहाँ से लिख लो। ऑन टू के लिए हम चेक कर रहे हैं, ऑन टू के लिए हमको चेक करना है। एफ एम एन हमारे पास है 2 to the power m 2n+1। ऑन टू के लिए हमको क्या चाहिए, ऑन टू के लिए हमको चाहिए कि जो कोडोमेन हमारे पास है, कोडोमेन की सारे के सारे एलिमेंट के लिए इसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, इसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। और यहाँ पर कोडोमेन हमको जेड दे रखा है। डोमेन हमारे पास जेड पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्रॉस जेड हमारे पास है। तो जेड में हमारे पास एक 0 भी हमारे पास आता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 0 में दिक्कत करेगा। हम देखते हैं कि क्या 0 की प्री इमेज आ सकती है। मान के चलो 2 to the power m, हमने कोई भी वैल्यू ऐसी सोची है एफ एम एन, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ये 0 की इक्वल होनी चाहिए। कोई एम एन एन ऐसी वैल्यू ढूंढ के लेके आते हैं जो 0 की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 2 to the power m 2n+1 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड 2 to the power m तो कभी 0 हो नहीं सकता है, तो 0 क्या होगा, 2n+1 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब हमारे पास n की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। बट n जो है, n किससे बिलोंग करता है, z से बिलोंग करता है ना। बट ये तो z से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास डोमेन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो 0 पर मैप करे। मतलब 0 की कोई इन्वर्स इमेज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। तो इसलिए हम कह सकते हैं नॉट ऑन टू। ठीक है, ये फंक्शन जो हमारे पास था, ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, 1 1 है बट नॉट ऑन टू। ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। एफ नेचुरल नंबर n क्रॉस n से n में है। अब हमको बताना है कि इंजेक्टिव कौन से फंक्शन इंजेक्टिव हैं, कौन से नहीं है। पहला ए है एफ एम एन 2 to the power m 3 to the power n। ठीक है, पहले इसको ही शो करते हैं। हमको इंजेक्टिव इंजेक्टिव है या नहीं पता करना है। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 1 1 है या नहीं, ये पता करना है। तो डेफिनेशन से ही जाएंगे हम। एफ एम वन एन वन इक्वल टू एफ एम टू एन टू। अगर ऐसा है, अगर 1 1 है तो m1 n1 इक्वल टू m2 n2 हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 2m1 3n1 इक्वल टू 2m2 3 की पावर n2, राइट। तो अब देखो यहाँ से आ जाएगा 2 टू दी पावर m1 माइनस m2 करके लिख सकते हैं। यहाँ से 3 टू दी पावर n2 माइनस n1 करके लिख सकते हैं। m1 माइनस m2 2 की पावर में है एंड n2 माइनस n1 3 की पावर में है। ये है, क्या ये कभी सेम हो सकते हैं? एक 2 की पावर में है, अगर हम 2 की पावर 1 करें तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करें तो 4, 2 की पावर क्यूब करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हमारे पास आ रहा है। तो इवन टाइप का हमारे पास आ रहा है। 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 हमारे पास आ रहा है। 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ रहा है। 3 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास 27 आ रहा है। तो ये ऑड में आ जा रहा है। ऑड और इवन कभी भी सेम हमारे पास हो नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ओनली चांसेस हमारे पास क्या बचता है,
m1 माइनस m2 को 0 होना चाहिए एंड n2 माइनस n1 को 0 हमारे पास होना चाहिए। इसका मतलब m1 को m2 के इक्वल, n2 को n1 के इक्वल, तो m1 n1 इक्वल टू m2 n2। तो यहाँ से क्या हो गया, जो a है हमारे पास ये 1 1 है, ठीक है, 1 1 है, हमको 1 1 ही चेक करना है। एंड अब b वाला देखते हैं। बी वाला हमारे पास है एफ एम एन इक्वल टू एम एन प्लस एम प्लस एन। और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है ये भी ध्यान में देखना। जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ये तो एन में है ना, एन क्रॉस एन से एन में है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं है, एन नेचुरल नंबर है 1 2 3, इस टाइप से हमारे पास आगे बढ़ेंगे। तो ये 1 1 हमको चेक करना है 1 1 है नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करें, पहले हम यहाँ देखो m1 वही करें हम, जब तक हमको कुछ पता नहीं चलता है। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं ना वैसे ही सॉल्व करो। m1 n1 प्लस m1 प्लस n1 इक्वल टू m2 n2 प्लस m2 प्लस n2, ठीक है। यहाँ से हम कुछ कह सकते हैं क्या, हम अब आगे तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम कुछ वैल्यू सोचे इसमें, ट्राई कर लेते हैं। अगर हमने पहले में 1 1 सोच लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर हम 1 2 सोच लो एक बार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक बार F21 सोच लो, F21 हम अगर F21 सोचेंगे तो ये 2 प्लस 1 तभी 5 आएगा। देखो जो हमारे पास 1 2 2 1 दो अलग अलग पॉइंट थे, 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1, बट इनकी जो इमेजेस हमारे पास आई, जो 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1, बट जो इनकी इमेजेस हमारे पास आई वो 5 आ रही है, 5 आ रही है, ये दोनों हमारे पास सेम हो गए, तो इसका मतलब नॉट 1 1, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सी वाला एफ एम एन इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन क्यूब। ये 1 1 है नहीं है, हम उसी तरीके से जाएंगे, m1 n1 इक्वल टू एफ m2 n2। अगर 1 1 है तो m1 n1 m2 n2 के इक्वल हमारे पास आना चाहिए, तो ये हो जाएगा m1 का स्क्वायर n1 का क्यूब इक्वल टू m2 का स्क्वायर प्लस n2 का क्यूब, ठीक है। यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं क्या, m1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर कर सकते हैं, n2 का क्यूब माइनस n1 का क्यूब कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, लेकिन फिर कुछ फायदा नहीं है। तो इसमें भी एक बार वैल्यू सोच लो क्या आती है। अगर हम 1 1 सोचते हैं तो हमारे पास आ जाती है 1 प्लस 1 2। अगर हम, क्योंकि देखो यहाँ पर n क्यूब हमारे पास है तो इसकी वैल्यू कम ही सोचना, क्योंकि बहुत जगह बड़ी वैल्यू आ सकती है, तो हम m को 2 सोच लेते हैं और n को 1 सोच लेते हैं, ये 4 1 तो 5 हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम 3 1 सोचे तो हमारे पास 9 प्लस 1, तो ये हमारे पास 10 आ गई है, ठीक है। अगर हम
2, 2 सोच लेते हैं तो ये 4 8 आ जाएगी, तो ये हमारे पास 12 की इक्वल हो जाएगी। अब 2, 3 सोच लेते हैं, 4 27 भी बहुत ज़्यादा आ जा रही है। ठीक है, तो F 1, 3 सोच लिया हमने ना, 1, 3 सोच लो एक बार। तो 1, 27, 28 यहाँ पर आ जा रही ना ये। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, सही तो किया हमने। अभी तक हमको कोई वैल्यू हमको नहीं मिली। अगर हम इसको 4, 1 सोच लेते हैं, 17 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, 4, 2 सोच लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 24। अब भी नहीं मिला हमको, ऐसा तो बहुत लंबा हो जाएगा। वैल्यू तो मतलब यहाँ से भी तो लग नहीं रहा ना, 1, 1 बनेगा करके, 1, 1 बनेगा करके लग तो नहीं रहा है। और ट्राई करते हैं इसमें, 2, 1 भी रख दिया हमने। कोई सेम वैल्यू हमारे पास आ रही है, नहीं आ रही है अभी तक। 3, 1 भी रख दिया है, 3, 2 रख दिया हमने, 3, 2 रख दो एक बार, तो ये आ जा रहा है 17 आ जा रहा है। हाँ देखो, ये वाला देखो 17 यहाँ भी आ गया है और 17 यहाँ पर भी आ गया। तो 3, 2 और 4, 1 इक्वल नहीं थी, बट इनकी इमेज सेम आ गई है, तो ये फंक्शन हमारे पास 1, 1 नहीं है। ठीक है, इस टाइप से हम देखेंगे। डी वाला देख लो, डी वाला हमारे पास है F(mn m²n³). तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम उसी टाइप से आएंगे। अगर हमको लगता है कि कुछ हो रहा है तो हम देखेंगे, अन्यथा हम वैसे ही काउंटर एग्जाम्पल सोचेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास m1 का स्क्वायर, n1 का क्यूब, ये हो जाएगा m2 का स्क्वायर, n2 का क्यूब। अब देखो यहाँ से हम करेंगे m1/m2 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ से n2/n1 का क्यूब कर सकते हैं। तो ये कुछ a² b³ के ऐसा हो गया। हम a और b ही फाइंड आउट कर लो, तो अपना a और b ही फाइंड आउट करो जहाँ पर ये सेम आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हमारे पास आ रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हमारे पास आ जा रहा है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 16 हमारे पास आ जा रहा है, 5 का स्क्वायर हमारे पास करेंगे तो 25 आ जा रहा है। और वैसे ही 3 में देखेंगे, 3 का स्क्वायर सॉरी 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। 3 का क्यूब करेंगे 27 हमारे पास आ जा रहा है। एंड 4 का क्यूब करेंगे कितना होता है, 64 हमारे पास आ जाता है, ज़्यादा आ जा रहा है। 6 एक सेकेंड, 8 का स्क्वायर करोगे तो तब भी तो 64 आ जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों सेम हमारे पास आ जा रहे हैं, तो ए की जगह पर हम 8 रख सकते हैं। ठीक है, एंड बी की जगह पर हम 4 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम m1 को हम 8 मान के चलो, m2 को 1 मान के चलो,
एंड n2 की जगह पर हम 4 मान के चलो, n1 की जगह पर 1 मान के चलो, तो हमारे पास f81 की वैल्यू क्या आएगी, ये सेम हमारे पास आएगी 14 की वैल्यू। ठीक है, देखो क्योंकि हमारे पास mn क्या था, ये था हमारे पास m² n³ था, तो हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर इंटू 1 का क्यूब, और यहाँ पर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 4 का क्यूब। देखो वही सेम आ रहा है, तो 8 का स्क्वायर आ रहा है, 4 का क्यूब आ रहा है, तो 64 हमारे पास आंसर आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो थे वो अलग अलग थे, बट इनकी में सेम आ गई है, तो ये फंक्शन नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब देखो अगर देखो हमारे पास एक फंक्शन है ना ए से बी में, अगर हम कहते हैं कि 1 1 है, फंक्शन हमारे पास 1 1 है, इसको एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पर देखो 2 पॉइंट मान सकते हैं, यहाँ पर हम 3 पॉइंट मान सकते हैं। जो ए है, ए में 2 पॉइंट हैं, 2 एलिमेंट मान के चलो, एंड बी में हमारे पास 3 पॉइंट है, हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। तो अगर 1 1 है तो फंक्शन कुछ इस टाइप का बनेगा ना, लगभग या इसमें जाएगा या इसमें जाएगा या कहीं भी जा सकता है, लेकिन कभी भी दोनों एक में ही नहीं जा सकते हैं, ऐसा। ठीक है, अब देखो एक स्कोर देखो, 3 है, यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर 1 1 फंक्शन बनाने की कोशिश करो, हमने इसको पहले वाले में भेज दिया, इसको दूसरे वाले में भेज दिया, एंड तीसरे वाला कहाँ पर जाएगा, फंक्शन है तो कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा, फंक्शन है तो कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा, या पहले वाले में चले जाएगा या दूसरे वाले में चले जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। तो हुआ क्या, जब जब बी की कार्डिनलिटी ए की कार्डिनलिटी से कम थी तो ये 1 1 नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर फंक्शन 1 1 है तो डोमेन की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी के बराबर या उससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो एफ इज 1 1 है, या तो इस तरह से देखो, इसको नोट करके लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। नोट, एफ ए से बी में अगर फंक्शन 1 1 है, दिस इम्प्लाइज जो ए की कार्डिनलिटी होगी इज लेस देन इक्वल टू बी की कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब उसमें कितने नंबर, उसमें एलिमेंट कितने हैं उसकी संख्या। ए से बी में कोई फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, तो उस केस में क्या होगा, जो ए की कार्डिनलिटी हो जाएगी अब बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल बी से, बी की कार्डिनलिटी से। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो हम उसी क्वेश्चन पर वापस जाते हैं जहाँ जो क्वेश्चन किया था हमारे पास, पावर सेट ऑफ एक्स, जैसे कि हमने बोला था एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 और फाइनाइट था, एंड वाई हमारे पास था एफ इनवर्स 0 और एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन एक्स, इस टाइप का था। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया है ये फंक्शन हमारे पास कुछ नहीं है, ये पावर सेट ऑफ एक्स है। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्या हमारे पास देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ, एक फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट एफ एक्स से वाई में बाइजेक्टिव है, ये वाला। दूसरा वाला है देयर एग्जिस्ट एफ सच दैट एफ एक्स से वाई में सर्जेक्टिव है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। देखो बाइजेक्टिव का मतलब हमारे पास होता है 1 1 एंड ऑन टू दोनों, सर्जेक्टिव का मतलब होता है हमारे पास ऑन टू। देखो अब y तो हमको पता है ना, y क्या है, पावर सेट ऑफ x है। ठीक है, पावर सेट ऑफ x है, ये भी क्या है, पावर सेट ऑफ x है। और हमको पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी भी पता है, क्या होती है पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी,
टू दी पावर एक्स की कार्डिनलिटी, और एक्स की कार्डिनलिटी हम मान के चल सकते, क्योंकि एक्स की कार्डिनलिटी हमको क्या दी है, फाइंड दी है, तो ये टू दी पावर n मान सकते हैं हम इसको, क्योंकि एक्स की कार्डिनलिटी को हमने n मान के चला है। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने नोट लिखा था यहाँ पर, अगर 1 1 है तो कैसा कार्डिनलिटी की बिहेवियर कैसी होती है, ऑन टू है तो कैसे बिहेवियर होती है, उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। हम देखो ए वाले में देखो, अगर बाइजेक्टिव 1 1 एंड ऑन टू है, 1 1 है तो 1 1 है तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और दोनों है, वो ऑन टू है, ऑन टू है तो जो x होना चाहिए ये बड़ा हमारे पास होना चाहिए। इस जो x की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए y की कार्डिनलिटी से। ये दोनों एक ही साथ होनी चाहिए, क्योंकि 1 1 एंड ऑन टू है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि ये दोनों तो सेम, इनकी कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। बट x की कार्डिनलिटी हमारे पास ये गलत आ जाएगा, क्योंकि x की कार्डिनलिटी n है, y की कार्डिनलिटी टू द पावर n है, जो कि बड़ी है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, तो हमारे पास ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। बी वाले में देखो, बी वाले में पूछा है कि हमारे पास ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि ये ऑन टू हो जाए, ऑन टू वाई, वाई हमारे पास पी एक्स से हमारे पास है। तो ऑन टू के लिए हमने पढ़ा था कि जो एक्स हमारे पास होना चाहिए, एक्स की कार्डिनलिटी होनी चाहिए, ये बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल वाई की कार्डिनलिटी से होनी चाहिए, और वाई की कार्डिनलिटी पी टू द पावर एक्स से है। ठीक है, पी टू द पावर एक्स से है, पी टू द पावर एक्स की कार्डिनलिटी मतलब टू टू द पावर एक्स की कार्डिनलिटी टू टू द पावर n, और एक्स की कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी है, n है, तो ये क्या आ जाएगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू द पावर n, तो ये भी पॉसिबल हमारे पास नहीं है। ठीक है, जो भी गलत है, तो इसका मतलब बी वाला फंक्शन भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अब हमारे पास है ए से बी में 1 1, अगर 1 1 है तो ए की कार्डिनलिटी इज लेस देन इक्वल टू बी की कार्डिनलिटी, ऐसा होना चाहिए, वरना 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये है, अगर ए की कार्डिनलिटी हम m बोले और बी की कार्डिनलिटी हमने n बोल दी है, तो इसका जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने आ जाएंगे, n p m आ जाएंगे। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हमारे पास कितने आ जाएंगे, n p m। n p m का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल, इसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल, इस टाइप से भी n माइनस m फैक्टोरियल, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एफ ए से बी में कितने होंगे, तो हमको पता है कि नोट से जो हमने नोट पढ़ा था, ए की कार्डिनलिटी हमारे साथ बड़ी इक्वल होनी चाहिए बी की कार्डिनलिटी से, तब हम ऑन टू फंक्शन निकालेंगे। अगर मान के चलो ए की कार्डिनलिटी इज लेस देन बी की कार्डिनलिटी हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑन टू फंक्शन जीरो हो जाएंगे, ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे, जीरो हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पर। सेम उसी तरह से 1 1 वाले केस में जैसे हमने यहाँ पर दिखा ना, ए की कार्डिनलिटी हमारे पास बड़ी हो जाएगी बी की कार्डिनलिटी से, तो यहाँ पर 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे, जीरो हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे, जीरो हमारे पास हो जाएंगे। तो अब देखो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हम किस टाइप से लिखेंगे, हमने ए की कार्डिनलिटी को यहाँ पर m बोला था, और बी की कार्डिनलिटी, ए की कार्डिनलिटी को m, बी की कार्डिनलिटी को n, तो हम किस टाइप से करेंगे, जिसे देखते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर n टू द पावर m। ठीक है, n टू द पावर m
NC1 n-1 टू द पावर m, फिर प्लस लिखेंगे NC2 n-2 टू द पावर m, फिर नेगेटिव NC3 n-3 टू द पावर m। ये इसी तरह से बढ़ते जाएगा, प्लस माइनस में इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इस टाइप से हम ऑन टू फंक्शन को काउंट आउट करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं हम, अगर f हमारे पास है 1 2 3 एंड यहाँ पर हमारे पास है 4 5, नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि 1 फंक्शन वैसे भी नॉर्मली हम देख सकते हैं ना, 1 2 3 यहाँ बना लो, यहाँ पर 4 5 बना लो, क्योंकि ये फंक्शन पहले से हमको गिवन है। 1 4 में गया होगा, 2 5 में भी गया होगा, तो 3 तो कहीं ना कहीं जाएगी जाएगी ना, क्योंकि फंक्शन है। या 4 में जाएगी 5 में जाएगी, तो तब तो ये 1 फंक्शन नहीं हुआ। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन हमारे पास इसमें 0 बनेंगे। ठीक है, अगर हम इसको ठीक उल्टा कर लेते हैं, 4 5 से 1 2 3 इस पर, तो इसमें कितने फंक्शन बनेंगे? तो यहाँ पर इसके कार्डिनलिटी 3 हमारे पास हो जाएगी, यहाँ पर इसकी कार्डिनलिटी 2 हो जाएगी, तो 3p2 हम निकालेंगे, 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 6 हमारे पास आ जाएगा। अगर एक ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि ए से बी में फंक्शन हमको दिया है, फंक्शन हमको यहाँ पर दिया है, ठीक है, और ए और बी की दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे? नंबर ऑफ 1 फंक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो अगर हमको ऑन टू फंक्शन इसमें दिया होगा जब कार्डिनलिटी ए और बी सेम है, तो हम नंबर ऑफ 1 फंक्शन निकाल लो, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है,